हमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़े, भगवान शंकर अपना डमरू लेकर हमको ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आप इतना प्रयास करिए, प्रयास करिए। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जितना जितना तरह का पाप होता है, पूरी दुनिया में जितने जितने तरह का क्राइम होता है, वो सारा पाप, वो सारा क्राइम लंकापति रावण की सेना में, उन राक्षसों में हुआ करता था। लंकापति रावण का जो पूरा राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत लंकापति रावण का जो राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत जितने असुर रहते थे, जितने राक्षस रहते थे, जितने असुरों का वहाँ निवास था, वह राक्षस निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, सभी असुर अनेक तरह के पापों में लिप्त रहते थे। संपूर्ण पापों में वो लिप्त है, संपूर्ण पाप। आप जरा विचार करिए, विचार करिए। शंभो 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 शंभो। अब जरा विचार करिए। शंभो शंभो शंभो, जरा विचार करिए। शंभो शंभो शंभो। शंभो शंभो। आई सीटी मार रहा है, हाइस दे रहा है, उसके कारण आवाज नहीं निकल रही। शंभो, बेस कम करो उसका। शंभो 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 शंभो। जितने भी पाप होते हैं, जितना भी लंका के राक्षस जितने जगह पर निवास, शंभो शंभो शंभो। लंका के रावण की उस लंका के राज्य में जितने भी असुर निवास करते हैं, जितने भी असुर वहाँ निवास कर रहे हैं, शंभो शंभो शंभो। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आको। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आको। लंका के जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, जितना पाप कर रहे हैं, जितना पाप में लिप्त हैं, जितना क्राइम में लिप्त हैं, जितने पाप के अंतर्गत लगे हुए हैं, जितने पाप में वो लिप्त हैं, जितना पाप कर्म वो कर रहे हैं, शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता है। पर जरा विचार करिएगा,
जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य, रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के, रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शहादा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता प्रचंड है, इतना तेज सूर्य तप रहा है, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और चारों तरफ बहुत तेज सूर्य तप रहा है, बहुत बहुत गर्मी। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर छांव कर रहा है। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रत्न सब दान किया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया, नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया? उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता, वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हसिये का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है और इस घसियारे के ऊपर भगवान ने बादल की छांव कर रखी है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का सारा पुण्य दान में दे दिया, सारा पुण्य। इसलिए आज शहादा की इस कथा को देखते हुए उस कथा का स्मरण हो रहा है कि कोई पुण्य शहादा वालों ने करा होगा तो शंकर जी भी अपनी बादल की छांव कर कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये पुण्य है, ये और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, हरे ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु
तार तार तू। लंका के राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा, अपने अंदर अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिएगा कि पुण्य कौन सा था, ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोलो जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है, ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर कर उनको मोक्ष देना पड़ा। विचार करना, आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाता। फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिया कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है, वो पुण्य की प्रबलता कौन सा पुण्य है। जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा, कौन बताएगा कि कैसे जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ, रास्ता खुलने लगा। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले
बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया। आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप कर। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिछे उड़ती जागी। बाबा डोर तो छड़ीना में पड़ी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी। बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। अभी सोशल मीडिया पर इस पे शनि लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। दिन भर टेंशन, दिन भर डिप्रेशन, दिन भर चिंता, दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन, दिन भर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सब जाते हो? रखो रखो। तुम्हारी पड़ोसन भी जाती है? जम के बोलो जरा। अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, वो भी जाती है? ठीक है। आप जरा सोचिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, विचार करना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। ये सिटी वाले तो ऐसे ही बजाते रहेंगे, इनका तो चलता रहेगा। आप लोगों का ध्यान बड़ा केंद्रित रखिए शिव पुराण की ओर। ये लोग तो सब चिल्लाते रहेंगे और कथा चलती रहेगी। इतनी दूर से जो लेने आए हो ना, वो बड़े प्रेम से ले। शिव पुराण की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है। शिव महापुराण की कथा कथी है, किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। तो तुम्हारी तो अड़ोसन, पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा देंगे। मान लो एक आध दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शंकर जी के मंदिर नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शिव के शिवालय नहीं जा सके, एक आध दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, तो तुम्हारी अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन कोई तो शिव के मंदिर जा रही है। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर, वहां के राक्षस नहीं करते। क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, करते, असुर प्रवृत्ति है, करते। पर उनका पुण्य कौन सा था? एक पुण्य उनका कौन सा था कि
उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कौन सा पुण्य? तब भगवान राम जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा, मैं नारायण भगवान विष्णु, राक्षसों का संहार तो मैं अयोध्या में रहकर भी कर सकता था, असुरों का संहार तो मैं अपनी अयोध्या में बैठा रहता, वहां से भी बैठे बैठे मैं असुरों का, राक्षसों का संहार कर देता, असुरों को मार देता, संहार कर देता। शंकर भगवान से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मारकर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया हूं? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? लंका तक आने का कारण क्या है? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? किस लिए? शिव जी से पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा पुण्य है, कौन सा पुण्य? राम जी पूछ रहे हैं कि इन लंका वासियों का कौन सा पुण्य ऐसा है कि मुझे खींचकर यहां तक लेकर आया है? ऐसा पुण्य कौन सा है? भगवान विष्णु तो जहां रहते वहीं से संहार कर सकते थे, राम जी अयोध्या से बैठकर भी संहार कर सकते थे, पर इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा? और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा। ऐसा पुण्य कौन सा था? शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था, वो पुण्य था लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक ही, ये पुण्य, ये पुण्य। सारे पाप किए, सारा बेकार कर्म किया, पर एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि लंका में रहने वाला एक एक असुर, एक एक राक्षस, लंका में रहने वाला एक एक असुर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, तो उसके कारण भगवान राम को, नारायण को भी पैदल चलकर लंका में जाकर असुरों को मोक्ष प्रदान करना पड़ता है, राक्षसों को मोक्ष देना पड़ता है। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान दत्त, स्वामी समर्थ, भगवान नारायण, संत तुकाराम, संत नामदेव अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में यदि शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा के धाम से चलकर अपने नगर तक, अपने शाहदा तक पहुंची है, तो शाहदा वालों, कोई पुण्य आप सब ने कोई तो पुण्य करा होगा जो भगवान चलकर, स्वयं शिव चलकर यहां तक, कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का करा हुआ, स्वयं का। स्वयं शंकर भगवान राम जी से कहते हैं, स्वयं भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है, ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है कि वो शिव की आराधना में लीन रहते हैं, शंकर की आराधना में, भले पाप कर्म करते हो, पाप कर्म में लिप्त रहते हो, पाप कर्म में डूबे रहते हो, पाप कर्म करते रहते हो, परंतु उनका एक पुण्य प्रबल है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। एक पत्र है, उस पत्र में
मैं सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो। सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये, कहीं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मैं माननीय विधायक महोदय श्री राजेश पांडवी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने शाहदा में ये कथा का आयोजन किया। उसके लिए आपकी समिति को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, दिल से बधाइयाँ देती हैं। गुरुदेव, हमारे जीवन में कई समय से तकलीफें चल रही थी, मैं क्या वर्णन करूं। विधायक जी ने ये नए संवत्सर में कथा कराकर हमें 50 साल की आगे की एनर्जी प्रदान कर दी है शिव महापुराण के माध्यम से। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। पिछले 8 साल से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 5 साल ऐसे निकल गए, पर सरकारी नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया गया, पेपर देते, 1-2 मार्क से रह जाते, पर अंतर नहीं आता। उधर मेरी ननंद के यहाँ भी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान का सुख नहीं था। अब करें तो करें क्या, सारे इलाज करवा लिए, 3 साल तक इलाज करवाने के बाद हार गए कि अब संतान का सुख नहीं है। मेरी ननंद के यहाँ 9 साल तक संतान नहीं हुई। मेरे पति को 13 साल से जॉब नहीं लगा, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब किसी के कहने पर, निराश होने पर, मेरी सासू माँ आस्था पर आपकी कथा श्रवण करती हैं, पशुपतिनाथ के व्रत के उपवास के बारे में बताया। तब मैंने आपका पत्र श्रवण किया और कथा में मन लगाकर कथा सुनी टीवी के सामने, और बाबा से प्रार्थना करी, यदि मेरी ननंद के यहाँ 9 साल हो गए हैं, संतान हो जाए और मेरे पति का जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं मानूं कि शिव महापुराण कुछ है। बाबा पर भरोसा कर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा, पहला व्रत तो पूर्ण हुआ, दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, करते करते चौथा व्रत आ गया, और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सुन लिया। 3 महीने भी नहीं लगने दिए और 15 दिन के अंदर सूचना आ गई कि मेरी ननंद के यहाँ गर्भ ठहर गया है, और 9 साल के बाद उसका गर्भ ठहरा। गुरुदेव, उसी के कुछ ही दिन बीते थे और बाबा की फिर कृपा ऐसी हो गई कि मेरे पति को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आज, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आज बाबा की कृपा से मेरी ननंद के यहाँ भी संतान हो गई और मेरे पति को सरकारी नौकरी मिल गई। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते हैं? आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आप शिव जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, तो तुमको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुमको संभालने वाला स्वयं वो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लंका में रहने वाले असुर पाप में लिप्त हैं। लंका में रहने वाले असुर राक्षस पाप कर्म में लगे हुए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक पुण्य बड़ा प्रबल किया है कि शिवालय में जाकर शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ रखा। शिवालय में और विश्वास नगर में रहने वाले सभी, विश्वास नगर मतलब शाहदा, शाहदा का जो मूल सार है उसका मतलब, शाहदा का मतलब ही विश्वास है। तो हम अगर आप लोगों को विश्वास नगर कह दें तो आप समझ जाना कि शाहदा बोल रहे हैं गुरुजी, ठीक है। तो विश्वास नगर में रहने वाले आप सब, शाहदा में रहने वाले
इस बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा कि एक लोटे जल की महत्वता कितनी। एक लोटे जल का पूर्ण भरोसा कितना है, एक लोटे जल की महत्वता कितनी है। बस आप अगर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शंकर जी की चौखट तक जा रहे हैं, शंकर के द्वारे तक जा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि तुम्हें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह परमात्मा तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, तुम्हें ढूंढेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शंकर को करीब में लेकर आती है, शंकर को पास लेकर आती है, शंकर को अपने नजदीक लेकर आती है। नजदीक हमने पहले कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। पहले भी कथा में कही, पहले भी बोले, आज फिर कहते हैं। आपकी जॉब लगी है और आपकी बहन के घर में 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, 9 वर्ष संतान का सुख है। शिव कथा कर रही है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, भगवान शंकर का संवाद करा। आप जितना जितना विश्वास शिव के प्रति बढ़ाते चले जाओगे, शंकर आपके नजदीक आता चले जाएगा। भगवान शंकर को अपने करीब में पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। बहुत एक बड़ी सुंदर कथा आप और हम शिव महापुराण में कई सालों से सुनते सुनते आ रहे हैं। देवराज नामक के ब्राह्मण की, उस देवराज का भरोसा शंकर भगवान के प्रति नहीं था, शिव जी को वो जानता नहीं था, शंकर के प्रति को कभी मानता नहीं था, शिव के करीब में नहीं गया, शंकर भगवान के नजदीक में नहीं गया, शिव को वो जानता नहीं है, शंकर के पास वो पहुंचता नहीं। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां है, उसकी माता शंकर के प्रति अटूट भरोसा रखती है। और अभी कथा में कहा कि अगर अपने गांव में एक व्यक्ति भी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो समझ लो कि पूरा गांव पार हो जाता है, पूरे गांव को उसका आनंद फल प्राप्त हो जाता है। शनि की कुदृष्टि भी गांव पर नहीं पड़ती है। आज के ज़माने में लोग भले तुम्हें डरा दें, शनि लग गया, 7.5 लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शनि महाराज के पाँव में चोट लगी, शनि महाराज के पाँव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर
गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो, उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया और फलस्वरूप शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा, समाप्त। एक बहन बेटी है, मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। अब उसके पति का एक फ़ोटो आप लोग एलईडी पर पहले देखिए, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर डालने के बाद में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये उठ नहीं सकता। पत्र को पढ़ें। सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंधखेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और दौरान 1/5/2024 को मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। धुलिया के छत्रपति अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन पूरा खराब हो चुका था। अब ब्रेन खराब हो गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने 5 दिन तक देखा पर कोई हलचल शरीर में नहीं थी। डॉक्टर ने 10 दिन तक देखा, शरीर में कोई हलचल नहीं थी, शरीर में कोई हलचल। एक निवेदन है, कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है। जितने कार्यकर्ता यहाँ पानी की बोतल बांट रहे हैं उनसे निवेदन है, आप सबसे एक निवेदन है, आप लोग अपने साथ में पानी लेकर आए हैं कि नहीं आए? जम के बोलो जरा। लाए हो सब लोग? कितनी बाटल लाए हो? 2 बाटल। आप लोगों को पानी की ज़रूरत है कि जो धूप में बैठे हुए हैं बहुत देर तक, लगभग सवेरे से वो धूप में बैठे हुए हैं
उनके पास में पानी नहीं है। मेरा निवेदन है, जो लोग पंडाल के अंदर ये पानी बांट रहे हैं, जो धूप में बैठे हैं, घंटों से खड़े हुए हैं पानी का इंतजार में, आप लोगों को अगर पानी बांटना ही है तो आप पीछे जाइए। और जो पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, छाता लेकर बैठे हैं, चादर लगा के बैठे हैं, आप उनको पानी देने का प्रयास करिए, उनको जल दीजिए। दस दिन तक इंतजार करा पर पति को होश नहीं आया, शरीर में हलचल नहीं आई। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे निकलते चले गए, पति के शरीर में कोई हलचल नहीं। डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया कि आप इनको घर ले जा सकते हैं। आप करें क्या? हॉस्पिटल की एक बहन जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उसका जल तुम्हारे पति के शरीर पर जरूर लगाओ। रुद्राक्ष नहीं था। फिर उसी आंटी ने कहा कि तुम जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाकर उसका पानी लाकर इसके शरीर में पोंछ दो, हो सकता है कि शरीर में थोड़ी सी हलचल हो जाए। 25 दिन से ये शरीर एक जैसी बॉडी पड़ी हुई है, कोई हलचल इसमें दिख नहीं रही है। बेटी, तेरी शादी को 1 साल हुआ है, तू शंकर मंदिर जा। मोबाइल पर कथा सुनी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आई, बेलपत्र लाई, डॉक्टर से पूछ के उसके पलंग के पास में रख दिया, शरीर पर कपड़ा गीला कर कर शरीर से लगा दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पति के शरीर में हलचल होना 2 घंटे बाद प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई, 25 दिन तक जब पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तब 25 दिन के बाद मैंने जब बाबा के जल का प्रयोग करा, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। बाद में फिर पुनः फोटो लगाई, आज मेरा पति वापिस स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पहला फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, सबसे पहला फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और बाद में ठीक होने के बाद का दूसरा फोटो। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव कथा, आप जितना भरोसा, आप जितना विश्वास शंकर पर करोगे, उतना शिव करुणा करने के लिए तैयार है, उतना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोल तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के 4 क्रम है। शिव को पाने के 4 क्रम सबसे मूल है। पहले नंबर पर है शिव जी की पूजा, दूसरे नंबर पर है शंकर जी का पाठ, तीसरे नंबर पर है शंकर जी का सुमिरन, और चौथे नंबर पर है शंकर जी का किया गया भजन। शिव का भजन, समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए, समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम, क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम। नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर तैरते गए। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे। कई दिन बीत गए, कई दिन, पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों?
सब ने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा? हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बालक को, पूरा शरीर जा चुका था। 25 दिन तक शरीर का एक अंग, आंख तो आंख, श्वास भी लेना बंद थी हो गई थी। वेंटिलेटर की श्वास ही शरीर में चल रही थी। पर बेटी ने एक आंटी के कहने पर, हॉस्पिटल की एक माँ के कहने पर शंकर जी के मंदिर दौड़ कर गई। कथा सुनते सुनते जल लाई, पति के शरीर पर कपड़ा लगाकर उसके मुख को पोंछना प्रारंभ कर दिया और उसके 2 घंटे बाद शरीर में हलचल हुई। राज आकर खड़ा हुआ। शिव तत्व, शिव शिव। आप उससे भरोसा, उसका विश्वास। राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है। सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बनेगा? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम तो पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, पर वो जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए? शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा मां। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा मां, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे क्योंकि रा के पास मां का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले। अब रा के पास में मां का पत्थर अपने आप आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था। और वो रा और मां ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई। पूरी सेना।
सबने गुनगुनाया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। ऐसी विद्वत्ता। शंकर भगवान क्या करते हैं? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर आते हैं पर दुख नहीं काटेंगे। शंकर भगवान तुम्हें दुख का सामना करना सिखा देंगे और तुम्हें इतना आगे बढ़ा देंगे कि तुम्हें उस दुख का महसूस ही नहीं होगा। दुख पीछे छूटता चले जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारी जीवन सार्थक होता चलेगा। बस उसके विश्वास, भरोसा। और जब शिव की स्तुति का मूल था, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शंभो।
के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय, डम डम डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। हरि 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 हनाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 हनाय, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले शंभो, जय हो।
हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा को अपने हृदय की बात अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, भाव से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबू वाली पिन, जहाँ जगह मिले वहाँ बाबू वाली पिन हिल रही है, बाबू की। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को प्रणाम करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शानेवासी हमारा, शानेवासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। अनुपम कृपा करुणा दया आप हम कथा श्रवण कर रहे हैं।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज ब्राह्मण भले भरोसा ना करा हो, भले विश्वास ना करा हो, पर उसकी जो माँ है, देवराज ब्राह्मण की माता ने, देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने भरोसा पूर्ण शंकर पर किया है, पूर्ण भरोसा भगवान शिव पर किया, पूर्ण भरोसा। और फलस्वरूप चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण जब शिवालय में पहुंचता है, शंकर जी के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, चोरी का धन नजदीक में और शंकर का शिवालय जहां पर भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, कानों में पड़ रही है। एक थोड़ा सा अंश मात्र भी शिव चर्चा का मिले तो प्रयास करो कि इस मन को काबू में रखकर शंकर की कथा तक लेकर चलो। और मान लो, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन कथा में नहीं लग पाता, हमारा मन मंदिर में नहीं लग पाता, हमारा मन तीर्थ में नहीं लग पाता, हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, दुकान छूटती नहीं है, घर छूटता नहीं है, व्यापार छूटता नहीं है, हमसे हमारा परिवार छूटता नहीं है, हमारा मन कथा में बिल्कुल नहीं लग पाता, हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं लग पाता, भगवान के भजनों में नहीं लग पाता। मत लगने, कोई बात नहीं। मन नहीं लग रहा ना कथा में, तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन मंदिर में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भी अध्यक्ष इस आयोजन समिति के साथ में माननीय श्री बापू साहेब दीपक जी पाटिल, श्री शशिकांत जी वाणी, श्री मकर जी पाटिल, श्री श्याम भाई जी जादव, श्री अजय जी गोयल, श्री मोतीलाल जी जैन, श्री अजय जी परदेसी, श्री गौरव जी वाणी, श्री जितेंद्र जी रघुवंशी, श्री सागर जी कलाल, श्री रुपेश जी जादव, श्री हेमराम जी पवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा के आज हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हुए, आनंद में करते हुए सुंदर आज हम सभी कथा श्रवण करेंगे। स्वागत का यह क्रम चल रहा है बनवासी क्षेत्र में, जो ये कथा चल रही है उसके प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। इससे पहले आप सभी ने देखा किस प्रकार से जो पारंपरिक नृत्य आदिवासी क्षेत्रों में चलता है, उस पारंपरिक नृत्य से सुंदर पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन यहाँ पर करा गया और सभी भक्तों ने उसका दर्शन, सभी भक्तों ने उसका लाभ प्राप्त करा। आप सभी को ज्ञात है, देखिए पूज्य गुरुदेव निरंतर आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में कथा श्रवण कराते हैं और कथा अमृत का लाभ सभी को श्रवण कराकर उनके जीवन को निरंतर ही शिव में बनाते हैं। शिव की भक्ति से एक निरंतर ही पूज्य गुरुदेव जोड़ते हैं और कथा अमृत का लाभ लेते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय विधायक महोदय हम सभी के बीच में पधारे और 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय विधायक महोदय श्री राजेश दादा जी पाडवी बड़े ही आदर और सम्मान से पधारे और 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुत्यम। हर 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 हर। आलेल्या सर्व भाविकांचे या ठिकाणी स्वागत आहे। आंतरराष्ट्रीय कथाकार, कथाभूषण वंदनीय प्रदीपजी मिश्रा साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालेले आहे। आपल्या या परिसरातील, या जिल्ह्यातील सर्वच भाविकांना या ठिकाणी त्यांची कथा ऐकण्याचं, त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्याचं त्या ठिकाणी अपेक्षा होती, ती आज या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे। आपल्या सर्वांना विनंती आहे की ऊन आहे, आपल्यासोबत लहान मुलं आहे, वृद्ध लोक आहे, तर उन्हाच्या दृष्टीने आपण सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे। पाणी या ठिकाणी दोन्ही बाजूने ठेवलेलं आहे,
तर मुलांना देखील वेळोवेळी पाणी द्यायचं आहे, आपण स्वतः घ्यायचं आहे. आणि कोणालाही का त्रास होत असेल तर त्या ठिकाणी आमचे स्वयंसेवक आहे, त्यांना कळवायचं आहे. आजूबाजूला ॲम्ब्युलन्स आणि सर्व व्यवस्था केलेली आहे, त्यांना आपण त्या ठिकाणी वेळीच सर्व उपचार करू. परंतु कोणीही कुठलीही गडबड करू नये. कथा एकदम शांततेने ऐकायची आहे. ह्या जिल्ह्यामध्ये, ह्या परिसरामध्ये ही कथा प्रथमच होते, त्याचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यायचा आहे. मला असं वाटतं, मला अभिमान आहे की ह्या शहादाच्या भूमीवरती, या नंदुरबार जिल्ह्याच्या भूमीवरती आदरणीय प्रदीपजी मिश्रा साहेबांच्या ठिकाणी चरणस्पर्श झालेलं आहे. नक्कीच त्याचा लाभ ह्या जिल्ह्याला, ह्या परिसराला होणार आहे. आपण सर्वांनी ही कथा शांतपणे ऐकून, ज्या काही कथेमधून आपण वाणीतून जे काही ऐकाल ते आपल्या प्रत्यक्ष जीवनामध्ये, आपल्या परिवारामध्ये, आपल्या गल्लीमध्ये, आपल्या कॉलनीमध्ये, आपल्या गावामध्ये, आपल्या शहरामध्ये ते घेऊन जायचे. ज्या काही अप्रचलित चालीरीती आहे किंवा ज्या असामाजिक ज्या काही घटना घडतात, घडू नये. मला खात्री आहे की आपण ही कथा ऐकल्यानंतर खरोखरच ह्या परिसरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी परिवर्तन होणार आहे. भांडणं कमी होतील, आपसातले वाद कमी होतील, ज्या काही चालीरीती आहे त्या व्यवस्थित चालतील, जी आपली संस्कृती आहे त्या संस्कृतीप्रमाणे सर्व वागतील, एकमेकाला समाजामध्ये सहकार्य करतील, अशी मी अपेक्षा बाळगतो. आपण या ठिकाणी सर्व आलात, पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि कथा शांततेपणे ऐकायची आहे. 5 दिवस कथा आहे. वंदनीय गुरुजी आपल्याला त्यांच्या वाणीतून आपल्या जीवनामध्ये कसं जगायचं आहे ते देखील या ठिकाणी सांगतील. तर ते आपण आत्मसात करायचं एवढी सर्वांना विनंती करतो. सर्वांना धन्यवाद देतो, पुन्हा स्वागत करतो. धन्यवाद. बड़ा ही सुंदर उद्बोधन आदरणीय विधायक जी ने हम सभी को समर्पित कराया. एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें. कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे. उससे पहले आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा. कंकड़ संकर की यह पावन धरा, कंकड़ संकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है. भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है. जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर पहुंचता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है. इन सभी भक्तों का भंडार भर कर रख देता है. और देखिए, उस धरा पर निरंतर ही कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और निरंतर ही महादेव की आराधना उस धरा पर सुचारू रूप से चलती है. आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से उस धरा पर मेरे महादेव की कृपा विद्यमान होती है. और देखिए, उस धरा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, केंद्र में यह धरा स्थापित है और निरंतर ही कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है. अगर आप भी कहीं हताश हो गए हो, आप भी कहीं हार गए हो, जीवन में कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. कुबेर भंडारी की पावन चरणों में चले जाएं, उनकी धरा पर बैठकर उनका स्मरण करें और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें. दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी हम सभी का कल्याण तो करता ही है, साथ में हम सभी की सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर देता है. और फिर हमें किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी अगर उसने हाथ पकड़ लिया तो जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं हमें पड़ेगी. इसलिए उस धारा पर बड़ा ही सुंदर महत्व हम सभी ने जाना है. भक्त निरंतर आते तो हैं रोते हुए, लेकिन जब वो जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है. हम सभी ने देखा है किस प्रकार से चिंता से ग्रसित वो आते तो हैं, पर सारी चिंताएं वो महादेव के चरणों में छोड़कर जाते हैं और खुशी खुशी अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं. तो उस धरा पर पहुंचने के बाद में एक आत्मबल भी हमें प्राप्त होता है. उस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ रखा है और हम सभी को हौसला दे रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं साथ हूं तुम्हारे, बस आगे निरंतर ही बढ़ते रहो. तो उस धरा पर निरंतर ही आप सभी को ज्ञात है, इस धरा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है. और देखिए, सेवा से ही भगवान रिश्ते हैं. मानव सेवा हो, जीव सेवा हो या फिर किसी भी प्रकार की सेवा हो, श्री विठलेश्वर सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है. आप सभी को ज्ञात है, भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है,
विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं। जीवन पर्यंत तक आप इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति आपको एक बार समर्पित करना है। 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके और वे अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सके। साथ में एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है ताकि के भक्तों को और कहीं भेजने की आवश्यकता ही ना पड़े, वहीं पर रहकर उसका संपूर्ण इलाज किया जा सके। ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रूप से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 24 घंटे उपलब्ध रहती है ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव का आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। देखिए, एक उद्देश्य और है इस धर्मशाला के जुड़ा हुआ, जो कि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। निःशुल्क रूप से प्रतिदिन कन्या विवाह इस धरा से निःशुल्क रूप से करे जाएंगे। कुछ नहीं करना, जब धर्मशाला पूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगी, इसके उपरांत आपकी कभी भी तारीख फिक्स होती है तो आप कुबेर भंडारी के चरणों में आकर अपनी तारीख और अपना नाम लिखवा सकते हैं। देखिए, आपको कोई सम्मेलन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई तिथि के लिए आपको रुकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप जब भी आएंगे उस धरा से आपका निःशुल्क कन्या विवाह वहां पर कराया जाएगा और ये सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से चलते हैं। आप भी इन प्रकल्प से जुड़ सकते हैं। जो श्री विठलेश सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिवाय।